हाय हेलो एवरीवन। सो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में सबसे छोटा प्लेयर वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर। इस कंपनी के रिजल्ट आ गए हैं सेकंड क्वार्टर के। सो लास्ट क्वार्टर से हमने इस कंपनी को ट्रैक करना स्टार्ट किया था। एक बहुत सॉलिड रेटिंग की अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी कंपनी के अंदर। इनका मॉडल जो है वो काफी सिमिलर है आनंद राठी के, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या कैपिटल मार्केट वाला ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है इनका। कंपनी प्योर वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर है, प्लस इसके साथ में जैसे मोतीलाल का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वैसा ही इनका भी एक ट्रेजरी वाला सेगमेंट है जहां पे खुद कंपनी इन्वेस्ट करती है अपने फंड्स पे एंड वहां से रिटर्न्स वगैरह जनरेट करती है। तो सिंपल बिजनेस मॉडल है, काफी लुक्रेटिव वैल्यूएशंस भी हमने डिस्कस करी थी, एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी। एंड मार्केट ने रिवॉर्ड भी किया इसके स्टॉक को। अराउंड 1300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था इस कंपनी का जब हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था। आज करेंटली अराउंड 16-1650 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अच्छा खासा गेन मिला है स्टॉक के अंदर। अब डिस्कस करते हैं कि इनके रिजल्ट कैसे आए हैं एंड यहां से आगे की अपॉर्चुनिटी कैसे लगती है स्टॉक के अंदर। सो कंपनी का रिजल्ट देखें अगर हम सेकंड क्वार्टर में, तो ग्रोथ रेवेन्यू में अगेन बहुत सॉलिड है। 46% की वाई वाई ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। एंड इसमें अगर आप फिर से ये जो ट्रेल बेस्ड रेवेन्यू है ये 82% से ग्रो हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेसेस के लिए, बिकॉज ट्रेल रेवेन्यू का शेयर आपका जितना ज्यादा रहेगा पूरे रेवेन्यू में, आपके रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वरना क्या होगा कि आपको हर हमेशा फोकस करना पड़ेगा कि कोई ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट आप बेच दो जिसमें आपको अपफ्रंट कमीशन वगैरह मिल जाए। तो इनके टोटल रेवेन्यू में अराउंड 50% जो है वो ट्रेल बेस रेवेन्यू है। हाँ, बेस छोटा है लेकिन ये कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं कि अच्छे पेस से ग्रो हो रहा है। पैट प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखोगे तो फिर से बहुत सॉलिड 48% की प्रॉफिट ग्रोथ आई है कंपनी की वाई वाई लेवल पे। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कॉस्ट टू इनकम में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था कि कंपनी का कॉस्ट टू इनकम जो है वो 32% से कम होकर के 28% के आसपास आया था FY24 में। और लास्ट क्वार्टर में ये और कम होकर के अराउंड 20% पे आ गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पर्सनली इनके जो टीम के साथ में कनेक्ट करके डिस्कस किया था कि इसका ट्रेंड कैसा रहने का एक्सपेक्टेशन है, क्या ये कॉस्ट टू इनकम आपका फर्दर इंप्रूव हो सकता है। तो वहां पे इनकी टीम ने इस चीज को कंफर्म किया था कि यस, बिकॉज हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रहा है, स्केल बढ़ रहा है, तो जहां से हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और कॉस्ट टू इनकम हमारा कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होगा। 20% का इन्होंने गाइडेंस दिया है कॉस्ट टू इनकम का FY25 के अंदर। एंड ऑलरेडी अगर आप देखोगे जो फर्स्ट क्वार्टर हुआ एंड जो सेकंड क्वार्टर हुआ, कंपनी का कॉस्ट टू इनकम नियरली 20% के आसपास आ रहा है। हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया था कि कंपनी अगर 25% का कॉस्ट टू इनकम भी करती है, स्टिल इनका पैट ग्रोथ बहुत हाई रहेगा और फॉरवर्ड पी बहुत लुक्रेटिव रहेगा। तो यहाँ सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने और ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है अपने कॉस्ट टू इनकम के अंदर। देन इनका प्रोडक्ट सेगमेंट अगर हम देखें तो मतलब कंपनी का जो बड़ा पैसा है जो ये क्लाइंटों का मैनेज करते हैं वो ये म्यूचुअल फंड और पीएमएस के अंदर करते हैं। जैसे नुवामा का या मोतीलाल ओसवाल या 361 वगैरह का मॉडल अगर आप देखोगे तो वो AIF या जो बाकी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी काफी बड़ा एलोकेशन होता है। कंपनी का 98% जो पैसा ये मैनेज करते हैं क्लाइंटों का, वो ये म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं। और उसके साथ में दूसरा पार्ट कहां से आता है इनका? डायरेक्ट इक्विटी के अंदर। मतलब डायरेक्टली ये क्लाइंटों का पैसा इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसको वो मैनेज करते हैं डायरेक्टली। सो वहां पे भी ग्रोथ काफी अच्छी रही है। देन इसके साथ में इनका ये अगर आप ऑपरेशनल मैट्रिक देखोगे तो बहुत सॉलिड है। मतलब हमने लास्ट क्वार्टर में भी देखा था कि एक वेल्थ मैनेजमेंट का ये एस्पिरेशन होता है कि इस तरीके के हमारे ऑपरेशनल मैट्रिक्स हो जो इस कंपनी ने होल्ड करके रखा है। इनका अगर आप RM बेस देखोगे तो 32 रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं। वाई वाई लेवल पे RM में इतना एडिशन नहीं है, ये एक थोड़ा सा पॉइंट है जो प्रोबेबली मैं इनकी टीम के साथ में अगेन फिर से कनेक्ट होकर डिस्कस करूंगा कि RM बेस किस तरीके से ग्रो करने के ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज अगर आप देखो तो कंपनी का क्लाइंट बेस बढ़ा है। ऑलमोस्ट 7% से कंपनी की क्लाइंट फैमिली ग्रो हुई है वाई वाई लेवल पे। RM बेस नहीं बढ़ा है लेकिन क्लाइंट बेस बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके RM की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोल रहे हैं बोलते हैं, वो कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। और वो इंप्रूव होगा तो क्या होगा? आपका कॉस्ट टू इनकम नीचे आएगा, जो इस बिजनेस के केस में हम देख रहे हैं करेंटली। देन RM विंटेज और क्लाइंट विंटेज, ये हम बार बार बात करते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में RM रिटेंशन और क्लाइंट रिटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने क्लाइंट को रिटेन ही नहीं कर पाओगे तो आपका क्लाइंट एक्विजिशन कितने भी पेस पे रह जाए, आप बड़े लेवल तक ग्रो नहीं कर पाओगे, बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये जो बिजनेस है आज के टाइम पे ये रेफरल का बिजनेस है। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस प्योर रेफरल बेस्ड बिजनेस बन चुका है। आप कोल्ड कॉलिंग या ऑफलाइन मार्केट में जाकर के कितना भी सेल्स एक्वायर कर लो, आपका ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगा जब तक आपका क्लाइंट रिटेन नहीं होगा। तो वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो इस पैरामीटर पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनके मतलब अगर आप देखोगे तो 50% से ज्यादा RM ऐसे हैं
जो कंपनी के साथ में 5 साल से भी ज्यादा के टाइम से जुड़े हुए हैं। सेम सेम अगर आप क्लाइंट बेस भी देखोगे तो कंपनी के 82% ऐसे क्लाइंट हैं जो 5 साल से ज्यादा के टाइम से कंपनी के साथ में है। तो ये एक सॉलिड रिटेंशन एबिलिटी शो करता है हमको इस कंपनी की। एक अगेन थोड़ा सा जो पॉइंट डिस्कस करने लगता है करने लायक है इनकी टीम के साथ में, कि आरएम और क्लाइंट बेस दोनों का अगर आप एडिशन देखोगे तो उतने हाई पेस पे नहीं हो रहा है। मतलब आनंद राठी को हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, उसका अराउंड 19,000 का क्लाइंट बेस है उस कंपनी का, एंड वो वाई लेवल पे 18-19% पे कॉन्स्टेंटली अपने क्लाइंट बेस को ग्रो कर रहा है। वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो का क्लाइंट बेस ऑलमोस्ट 4 टाइम कम है आनंद राठी के कंपैरिजन में, लेकिन इनका क्लाइंट बेस 7-8% से ग्रो कर रहा है। तो ये थोड़ा सा अगेन एक एक डिस्कस करने वाला पॉइंट है इनकी टीम के साथ में, कि क्लाइंट बेस किस तरीके से देखते हैं ये, या मे बी ये हो सकता है कि कंपनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट से और ज्यादा एयूएम ग्रो करने के ऊपर फोकस कर रहे हो, बिकॉज एयूएम ग्रोथ तो आ रहा है कंपनी का, लेकिन वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आ रहा है। सो वो एक थोड़ा सा डिस्कस करने वाला पॉइंट है इनकी टीम के साथ में। देन इसके साथ में ऑफकोर्स ये सारी परफॉर्मेंस अच्छी है, रिजल्ट हमने डिस्कस कर ही लिया, रेवेन्यू ग्रोथ हो या कंपनी का पैट का नंबर हो, बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। इनका रेवेन्यू ग्रोथ एक्चुअली और अच्छा हो सकता था अगर आप इनका ये जो ट्रेडिंग वाला जो बिजनेस है, जो जहाँ पे कंपनी खुद अपना पैसा मैनेज करती है, एंड वहां पे आई थिंक ये 60% पैसा जो है वो इक्विटीज में ही डालते हैं। तो वहां पे इनका वाई लेवल पे अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ है, डिक्लाइन आया, ऑलमोस्ट आधा हो गया रेवेन्यू इनके ट्रेडिंग बिजनेस से, बिकॉज एफ एंड वाला जो पार्ट था इनका उसमें इनको लॉस लेना पड़ा है इस क्वार्टर के अंदर। तो वो थोड़ा सा इंपैक्ट कर गया। अदरवाइज जो मेन बिजनेस है उसमें ग्रोथ बहुत सॉलिड रही है, एंड कंसोलिडेटेड पे तो 46% की ग्रोथ आई है। देन जिन प्रोडक्ट्स में ये पैसा डाल रहे हैं क्लाइंटों का, जैसा हमने डिस्कस किया था कि 69% जो ग्रोथ हुई है इनकी वो म्यूचुअल फंड पीएमएस वाले प्रोडक्ट्स के अंदर हुई है। दूसरा सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट कौन सा है कंपनी का, डायरेक्ट इक्विटी का, जहां पे 42% की ग्रोथ हुई है। सबसे बड़ा डिक्लाइन कहाँ पे देखने को मिला है, एफडीज के अंदर। तो बैंकों के साथ जो चैलेंज चल रहा है वो यही चल रहा है कि एफडी से पैसा निकल के लगातार कैपिटल मार्केट में जा रहा है, या तो वो म्यूचुअल फंड में जा रहा है या वो डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर जा रहा है। वही ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी कर रही हैं अपने क्लाइंट के पैसों के साथ में। सो ओवरऑल रिजल्ट बहुत सॉलिड रहे हैं कंपनी के। अब अगर हम यहाँ से स्टॉक की डील देखें या अपॉर्चुनिटी देखें तो स्टिल बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। हाँ, स्टॉक लगातार अपर सर्किट पे है पिछले कुछ टाइम से, लेकिन यहाँ से भी अपसाइड बहुत हाई लगता है, क्योंकि इस कंपनी का भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70% पैट इस कंपनी ने फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट कर दिया है। पिछले FY24 का पूरे साल का प्रॉफिट था इनका 42 करोड़, और इस साल फर्स्ट हाफ में ही कंपनी ने 29 करोड़ का पैट ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। और क्योंकि मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ऑपरेटिंग लेवरेज कंटिन्यू रहेगा पूरे साल के अंदर, सो अगर यहां से बहुत हाई ग्रोथ नहीं भी आती है एंड इवन कंपनी करंट क्वार्टरली रन रेट को भी मेंटेन करती है, तो भी एनुअल FY25 जो पैट है इनका वो मतलब 58 करोड़ के आसपास तो जाना ही चाहिए करंट लेवल से, अगर बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं भी आती है। तो 58 करोड़ का पैट अगर आप देखोगे करंट मार्केट कैप के साथ में, सो वही अराउंड 23-24 के आसपास का फॉरवर्ड पी निकल के आता है इस स्टॉक का। तो ऐसा बिजनेस जो बहुत छोटा प्लेयर है, अराउंड 1500-1600 करोड़ का मार्केट कैप है, मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत सॉलिड है अगले 3 से 5 साल के लिए, 30% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं, जिसमें से 15% ग्रॉस सेल रहेगा, मतलब क्लाइंटों के एयूएम से बढ़ेगा, और बाकी का 15% ऑफकोर्स आपको M2M आएगा, मार्केट से आएगा, जो निफ्टी सेंसेक्स 14-15% का रिटर्न डिलीवर करती है। तो 30% का ग्रोथ का टारगेट है, एंड मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारा पैड ग्रोथ उससे ज्यादा रहेगा, बिकॉज स्केल के साथ में ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, तो पैड ग्रोथ बहुत इजीली कंपनी 35-40% का कर सकती है। सो गाइडेंस सॉलिड है, एग्जीक्यूशन बहुत सॉलिड है, और डील अगर आप देखोगे तो अभी भी वही 24-25 का फॉरवर्ड पी है स्टॉक का। तो इसका नुवामा वेल्थ का एंड मोतीलाल ओसवाल का पिछले कुछ टाइम में हमने सॉलिड रीरेटिंग देखा है, लेकिन जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है और आगे का जो स्कोप है मार्केट का एंड बिजनेस का, उसमें ये रीरेटिंग कंटिन्यू रहेगी। तो अगेन एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी बनती है इसके स्टॉक के अंदर भी। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे इस बिजनेस का, एंड अगर कोई डिस्कशन होता है इनकी टीम के साथ में तो ऑफकोर्स उसका भी अपडेट मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।